दोस्तों, हम सबको पता है कि एसआईपी करनी चाहिए और वो पुराना मुद्रा सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो। सुनने में कितना आसान लगता है ना। लेकिन सच बताना, जैसे ही मार्केट में लाल रंग दिखता है और ग्राफ नीचे गिरने लगता है तो वही स्मार्ट इन्वेस्टर सबसे पहले एग्जिट बटन क्यों टूटते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक्सेल शीट पर रिटर्न देखना आसान है, पर गिरते हुए पोर्टफोलियो को देखकर ठंडा दिमाग रखना असली खेल वही है। पैसा सिर्फ कैलकुलेशन से नहीं, माइंड सेट से बनता है। एक्सेल शीट हमें ये तो बता देती है कि क्या करना है, पर जब असली डिसीजन लेने की बारी आती है तो हमारा दिमाग हमसे गलतियाँ करवा देता है। इसे कहते हैं बिहेवियर फाइनेंस। आज सिंपल भाषा में समझाएंगे कि क्यों हम अक्सर अपने ही प्रॉफिट के दुश्मन बन जाते हैं और कैसे दिमाग की इस ट्रिक से बचकर सही इन्वेस्टर बने। सोचिए, रास्ते में पड़ा हुआ 500 का नोट मिल जाए तो कितनी खुशी होती है, लेकिन वही 500 का नोट अगर जेब से गिर जाए तो दुख उससे कहीं ज़्यादा होता है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं नुकसान से बचने का डर। इसी डर की वजह से हम अक्सर सही फाइनेंशियल डिसीजन लेने से डरते हैं। शेयर मार्केट में हमें 10% प्रॉफिट की उतनी खुशी नहीं होती जितना 10% लॉस का गम होता है। इसी डर में लोग मार्केट के गिरते ही अपने अच्छे शेयर्स भी बेच देते हैं। सच तो ये है कि हम प्रॉफिट बनाने से ज़्यादा लॉस से बचने के पीछे भागते हैं और यही डर हमारे नुकसान की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। अब बात करते हैं भेड़ चाल की। पड़ोस ने क्रिप्टो लिया तो मैं भी लूँगा, दोस्त ने यह स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो मैं भी करूँगा। ये भेड़ चाल है। दूसरों को देखकर निवेश करना खतरनाक हो सकता है। हमेशा अपनी समझ और ज़रूरत के हिसाब से फैसला लें। अक्सर हम सोचते हैं कि सब कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, है ना। पर दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में हर बार भीड़ के साथ चलना सही नहीं होता। जब मार्केट में हर कोई लालच दिखाने लगे, समझ लीजिए रिस्क सबसे बड़ा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सिर्फ ट्रेडिंग देखकर आपने पैसे लगा दिए हो? पैसा तो पैसा होता है, फिर चाहे वो मेहनत की सैलरी का हो या टैक्स रिफंड का। हम अक्सर सैलरी को संभाल कर रखते हैं, पर एक्स्ट्रा मिले पैसों को बिना सोचे उड़ा देते हैं। इसी को मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। इसे बेचिए। असल में हम इंसान पैसों को उनके सोर्स के हिसाब से अलग अलग डिब्बों में बांट देते हैं, जबकि सच तो ये है कि 100 की वैल्यू 100 ही है, चाहे वो मेहनत की सैलरी किसी आए हो या लॉटरी के लक्ष्य। यही वजह है कि लोग बोनस मिलते ही शॉपिंग की प्लानिंग करने लगते हैं, जबकि वही पैसा उनका पुराना खर्च खत्म करने में काम आ सकता है। याद रखिए, आपका बैंक अकाउंट ये नहीं देखता कि पैसा कहाँ से आया, वो सिर्फ बैलेंस देखता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग को बीच में लाओ ही। क्यों? क्योंकि दिमाग ही हमें डराता है या लालच देता है। इसका सबसे आसान तरीका है ऑटोमेशन। एक बार एसआईपी सेट कीजिए और भूल जाइए। इससे आपको हर महीने यह टेंशन नहीं होगी कि मार्केट ऊपर है या नीचे। डिसीजन दिमाग नहीं, सिस्टम लेगा। मार्केट गिरने पर पैनिक नहीं, प्लानिंग कीजिए। पहले से तय रखो, अगर मार्केट 20% गिरा तो मैं इतना और इन्वेस्ट करूँगा। जब आपके पास 6 महीने का खर्च बैंक में सुरक्षित होता है तो मार्केट की गिरावट आपको डराती नहीं है, बल्कि सस्ते में स्टॉक खरीदने का सुनहरा अवसर दिखाती है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सिर्फ 10% हुनर काम आता है, बाकी 90% आपका सब्र काम आता है। अगर आप अपने इमोशन और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बेहतर रिटर्न कमा सकते हैं। क्या आप भी भेड़ चाल में फंसते हैं? कमेंट में बताएं। और अगर यह वीडियो काम की लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।